2 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक चट्टान से टकराया है। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने नजर जरा पैने की यह आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज जो उनके कमर में बंधी हुई थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई नहीं चढ़ पा रहा था। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज को वहीं खड़ा छोड़ दिया गया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का यह वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना कोई जा सकता है, ना इन लोगों से कोई मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जनजातियों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहाँ नहीं उतरे। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर साल 1867 में पड़ा। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। सिर्फ से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे, और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ था। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनाई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद, सूअर की हड्डियां थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और कुछ तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। चूंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद जिम्मेदारी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।